अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसीज लेकर आपके लिए वो हैं महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज हैं। इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। शानदार जो है वो मौका अप्लाई करने का। और इसमें जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम कितनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, उम्र कितनी होनी चाहिए और अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद जो है मैं आपको अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी समझा दूँगा। तो ये रही जी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसमें जो है वो सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है वो मेरे पास आ रही है स्टेनोग्राफ़र की, ठीक है। स्टेनोग्राफ़र की जो है वो एक सीट है सॉरी, स्टेनोग्राफ़र की एक सीट है। इसमें जो एज की लिमिट है वो है 18 से 25 साल। इसमें जो तालीम चाहिए वो है इंटरमीडिएट, ठीक है, मीन्स कि FA FSC। उसके बाद जो है वो जूनियर टेक्नीशियन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। आगे मतलब है कि डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन के आगे मज़ीद जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन ये है, इसमें जो है वो सर्जिकल टेक्नोलॉजी OT असिस्टेंट। इसमें टोटल 13 जो है वो आसामी हैं। इसमें 4 वुमेन की हैं, एक जो है वो डिसेबल पर्सन की है, 8 जो है वो ओपन मेरिट की हैं और टोटल जो है वो 13 हो गई हैं, ठीक है। इसमें भी उम्र की जो हद है वो 18 से 25 साल है। इसमें भी जो तालीम चाहिए वो भी FSC है, ठीक है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है ये भी जूनियर टेक्नीशियन की है। इसमें जो ट्रेड है आगे सर्जिकल टेक्नोलॉजी स्टेरलाइज़र ऑपरेटर। इसमें जो है वो 3 जो है वुमेन का कोटा है, एक जो है वो माइनॉरिटी का कोटा है, जो है 9 ओपन मेरिट की हैं। टोटल 13 सीटें इसमें भी। उम्र की हद इसमें भी जो है वो 18 से 25 है और तालीम जो है वो FSC FA, ठीक है, ये इसमें रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्नीशियन एनथीसीसिया की है, टेक्नोलॉजी। और इसमें जो है वो 3 वुमेन का कोटा है, 10 जो है वो ओपन मेरिट की हैं। इसमें भी टोटल जो है वो 13 सीटें हैं, ठीक है। इसमें जो उम्र की हद है वो है 18 से 25 और तालीम वही सेम चाहिए इसमें भी, FSC FA या इंटरमीडिएट। उसके बाद जो अगली वैकेंसी आ रही है हमारे पास वो है जी जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेडियोग्राफर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो वुमेन की जो है वो 2 सीटें हैं, एक जो है ओपन मेरिट की हैं। टोटल मीन्स के 3 सीटें इसमें। उम्र की हद इसमें भी जो है वो सेम है 18 से 25 और तालीम भी सेम है FA FSC। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक्सरे असिस्टेंट। इसमें जो है वो एक ही सीट है, उम्र की हद सेम है, तालीम भी FSC FA। उसके बाद फिर जूनियर टेक्नीशियन की है फार्मेसी टेक्नोलॉजी डिस्पेंसर जिसे कहते हैं। इसमें जो 3 सीटें हैं वो वुमेन की हैं, ठीक है। उम्र की हद सेम और एजुकेशन भी इसमें भी जो है वो FA FSC है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन फिजियोथेरापी, ठीक है। इसमें जो है वो टोटल 3 सीटें हैं, उम्र की हद जो है वो 18 से 25 ही है, तालीम भी FA FSC। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी की। उसके बाद जो है वो इसमें एक सीट है, उम्र की हद जो है वो 18 से 25 है और तालीम भी जो इसमें चाहिए वो भी FA FSC है, या मतलब इंटरमीडिएट है। उसके बाद लॉन्ड्री मैनेजर एक सीट है, तालीम इसमें जो उम्र की हद है वो 21 से 28 है, तालीम इंटरमीडिएट है इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, इसमें जो उम्र की हद 18 से 25 है, तालीम मैट्रिक साइंस। इसमें अगली जो वैकेंसी है वो है प्लम्बर की एक सीट है, उम्र की हद जो है वो 18 से 25, तालीम जो है वो मैट्रिक। उसके बाद 4 वैकेंसीज़ हैं ड्राइवर की जो है तालीम मिडल होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स की मिडल पास, प्लस जो है वो LTV ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। टोटल जो है वो मिला के 55 सीटें हैं। तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन में देख लेते हैं, तो लिखा हुआ है जी कि बोथ मेल एंड फीमेल एप्लीकेंट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस पंजाब, ठीक है। पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले जितने भी मर्द ख़वातीन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। उसके बाद जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको इसकी लास्ट डेट बता दूं। 28 जनवरी 2023 इसकी जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। 28 जनवरी 2023 अप्लाई की आखिरी तारीख है। अब अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो मैनुअली है, जो है वो ऑनलाइन नहीं है। इसमें आपने जो है वो एप्लीकेशन अपनी लिखनी है, ठीक है। उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो किस किस चीज़ की, अपनी तमाम तालीमी असनाद जो हैं आपकी, ठीक है, मतलब जैसे कि मैट्रिक की, FSC की या इससे भी अगर ज़्यादा है तो उनकी जो है वो मार्कशीट की कॉपीज़। उसके बाद डिप्लोमा अगर किया तो उसकी कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, NIC की कॉपी, एक्सपीरियंस की कॉपीज़ और प्लस अपनी 2 जो है वो फ़ोटोग्राफ्स जो है वो आपने
भेजनी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, लाहौर, ठीक है। ये इस पे आपने इस एड्रेस पे चाहे आप पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट करें या टीसीएस करें या कोई और जो भी आपके पास जो है वो मौजूद है। तो अच्छा, इसकी जो है वो एड्रेस मुकम्मल जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद खालिद बिन असलम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट एज एट सीरियल नंबर दो नंबर की पोस्ट है, 3 और 4, 2, 3, 4 नंबर की जो पोस्टें हैं उनका जो टेस्ट या इंटरव्यू की डेट है वो है 20 फरवरी 2023, ठीक है। 20 फरवरी 2023 तक जो है वो आपका होगा इंटरव्यू, जो मैंने सीरियल बताए हैं, वैकेंसी नंबर 2, 3 और 4। उसके बाद जो वैकेंसी नंबर 5, 6, 7 हैं, इनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 21 फरवरी 2023 को। उसके बाद जो सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी है और 8, 9, 10 की वैकेंसी, इनका होगा 22 फरवरी को। और उसके बाद जो वैकेंसी नंबर 11, 12, 13, इनका जो है वो फरवरी 23 फरवरी 2023, ठीक है। तो 23 फरवरी 2023, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये इन डेट्स में, और सुबह टाइमिंग जो है वो 9 बजे की है, ठीक है। सुबह 9 बजे इसमें जो है वो आपने अप्लाई की आखिरी तारीख है, सॉरी इंटरव्यू की ये जो है वो डेट्स हैं और टाइम भी आपको इन्हें बता दिए। तो अगर फिर भी इसमें इस वीडियो में कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ या कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझे जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। या ये एडवर्टाइजमेंट किसी को चाहिए तो भी मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।